हेलो, आदाब, प्रणाम, नमस्कार और सत श्री अकाल। मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस लाइव स्ट्रीमिंग में और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। और यदि नहीं हैं किसी भी कारण से तो आइए बात करते हैं, क्योंकि खुश रहना और स्वस्थ रहना आप सभी का अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है और कर्तव्य भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस लाइव स्ट्रीमिंग में। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपकी कोई भी समस्या हो सकती है, आपको कोई भी दुख हो सकता है, आप किसी भी कारण से अवसाद में, किसी भी कारण से डिप्रेशन में हो सकते हैं। दोस्तों, कहीं सुना है कि बात करने से दिल का बोझ हल्का होता है। हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है ताकि आप अपने दिल का बोझ हल्का कर सकें। कोई भी शंका हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी असमंजस हो, कोई भी दुविधा हो, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। भले वो धार्मिक हो, भले वो व्यक्तिगत हो, भले वो प्रेम प्रसंग की हो, भले वो पारिवारिक हो, भले वो आध्यात्म की हो। हम हर प्रकार की जो डिस्कशन है, जो कि समस्या है आपकी, हम उसको करने के लिए आपके साथ तत्पर हैं, आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। बस दिल खोल के बात कीजिए, जो भी समस्या है उसे शेयर कीजिए, क्योंकि कहने से दिल का बोझ हल्का भी होता है और हो सकता है कि आपको उचित मार्गदर्शन मिल जाए जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। तो एक कोशिश है आपके दिल का बोझ हल्का करने की, आपको खुश करने की, आपके दुखों को, आपके अवसादों को, आपके डिप्रेशंस को, आपकी एंजाइटी को थोड़ा कम करने की। दोस्तों, आपको करना सिर्फ इतना सा है कि हमारे इस लाइव स्ट्रीम में आप जो वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे इस लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ सकते हैं। आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर भी रख सकते हैं। कैमरे को परमिशन मत दीजिए, आपसे वो सिर्फ माइक्रोफोन या माइक के लिए अलाउ करने के लिए कहेगा, आप उसे अलाउ कीजिए और सीधे हमारी स्ट्रीमिंग में जुड़ जाइए। बस एक छोटा सा तरीका है हमारे से बात करने का। तो आइए बात करते हैं। हेलो, नमस्कार नेहा जी। नमस्ते सर। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया। कहाँ से बात कर रहे हैं नेहा जी? सर, मैं चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। ओके, चंडीगढ़ से बात कर रहे हैं जी। बताइए नेहा जी, क्या है ऐसा जो आप कहना चाहते हैं? सर, मेरा बॉयफ्रेंड है, हमारा 3 से 4 साल का रिलेशन है, बट वो ना शादी के लिए एग्री नहीं है। शादी के लिए एग्री नहीं है? जी। क्या आपने कारण जानने की कोशिश की? सर, मैं जानने की कोशिश करती हूँ पर वो कुछ किसी न किसी बात पे ना उलझा देता है। तो और आप हमारे क्या बीच चाहते जैसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, पर जब भी उससे कहो ना कि सीरियस होके इस चीज़ के रिलेशन में आ जाओ, तो वो हैं? पता नहीं क्यों इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता है। तो आप अगर उससे शादी नहीं कर पा रहे हैं या वो शादी के लिए आपके साथ तैयार नहीं है या इस बात को सीरियसली नहीं लेता है, तो आप फिर अपना डिसीजन लीजिए ना। अपना डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं? सर, मैं तो करना चाहती हूँ ना उससे शादी। नहीं, आप उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जी। दूसरा व्यक्ति भी तो तैयार होना चाहिए ना शादी के लिए। पर सर फिर बातें ना हो ना कि भई प्रॉमिस हो रहे हैं, रिलेशनशिप बन रहा है और फ्यूचर हम्म की प्लानिंग भी हो रही है। हम्म। पर एक वही मुद्दा नहीं है जो होना चाहिए मेन, मतलब नींव नहीं रखी जा रही है। कभी-कभी तो देखिए मुझे मैम, ऐसा लगता है कि मेबी शायद उसका कहीं और सेकंड रिलेशन भी चल रहा है। अगर उस आपको लगता है कि उसका रिलेशन कहीं और भी चल रहा है, तो आपको जी। इस बात की तहकीक करनी चाहिए, आपको इस बात का पता करना चाहिए। और दूसरा ये है कि आपके इस रिलेशन में कहीं ना कहीं एक शक आ गया है, और इस शक के साथ आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, आपको इस बारे में खुद सोचना है। सर, मैं तो उनसे प्यार करती हूँ, बात वो ही प्यार की मुझसे नहीं है, प्यार करते हैं। बात यहाँ पर ओके। प्यार की नहीं है, बात यहाँ पर लॉयल्टी की है कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम किए जा सकती हैं, करती रह सकती हैं, जिसके बारे में आपको कंफर्म नहीं है या जिसके बारे में आपको शक है। या तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उसके साथ रहिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, किसी पे कोई इल्जाम नहीं, क्योंकि आप स्वयं ही उस बात को स्वीकार कर रही हैं कि हो सकता है कि उसका ऐसा या वैसा हो। बावजूद इसके आप उसके प्रेम में हैं, इस कारण से आप कोई भी फैसला नहीं ले पा रही हैं, या फिर आपको उसके प्रति आसक्ति है, पॉजिटिवनेस है। आप सोच के देखिए, आप स्वयं से पूछिए कि
प्रेम है या एक लंबा सफर तय कर लिया है, अब उस बात पे अड़े रहने का मन है? क्या कारण है कि आप फैसला नहीं ले पा रही हैं? सब मैं तो वही कह रही हूँ ना कि मुझे तो उससे शादी करनी है। मैं तो बिल्कुल क्लियर करके बैठी हूँ कि वो कब मेरे से बात करे, कब मैं अपने घरवालों से रखूँ आगे। बट वो उसका बस एक यही कहना है कि हाँ, अभी देखते हैं। और जब मैं कहती हूँ कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ठीक है, मैं अपने घरवालों से बोलती हूँ, वो देखेंगे मेरे लिए लड़का वगैरह। तो तब वो ये बोलता है कि मैं तो कहीं जाने भी नहीं दूँगा, तुम करके देख ये काम। तेरे घर आके तेरी शादी-वादी तुड़वा दूँगा, ये कर दूँगा। मतलब इस टाइप का थोड़ा-सा। तो क्या हाँ। आपके परिवार में इस बारे में कोई जानकारी नहीं है? नहीं, नहीं सर, अभी मेरे घरवालों के पास किसी को कोई जानकारी नहीं है। हाँ, बस मेरे फ्रेंड सर्कल और एक मेरे कज़न ब्रदर को पता है, बस। तो मुझे तो लग नहीं रहा कि आप उससे प्यार कर रही हैं या उसके प्रेम में हैं। आप तो डर रही हैं, नहीं क्योंकि सर, आप डरने फैसला वाली बात नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि वो मुझे आगे बढ़ने भी नहीं दे रहा और मेरे को अपने साथ भी नहीं रख रहा। मैंने आपसे आप ये डिस्कस करना है। नहीं, नहीं, आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पर अभी रुकना ही नहीं चाह रही हैं। आप ये कह रही हैं कि या अगर आप मेरे से शादी नहीं करोगे, तो मैं आगे बढ़ जाऊँगी और वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि आपने कहीं न कहीं फैसला कर रखा है कि आप आगे बढ़ जाएँगी। सर फैसला नहीं कर रखा है, जब वो मेरी बात को इग्नोर कर देता है या फिर वो प्रॉपर शादी के मुद्दे पे बैठ के बात नहीं करता है, तब मैं उससे ये बात करती हूँ कि अगर तुम नहीं करोगे तो बताओ। तो इसका फिर मतलब है मैं आप जो क्यों उलझी हुई हूँ, कि मतलब मैं क्यों इस रिश्ते में ऐसे बैठी हूँ कि मैं वेट कर रही हूँ, तुम कब अपने घर में बात करोगे, कब मेरे से कुछ कहोगे? उस डिस्कशन पे मैं ये बात रखती हूँ उससे। इसका मतलब आप उसे जो कहती हैं, वो उसे मज़ाक के तौर पे कहती हैं या डराने के लिए कहती हैं? या आप उस बारे में बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं जो आप उसे कह रही हैं? अगर आप नहीं सर स्वयं ही मैं अपनी सुनिए, सुनिए, आप अपनी स्थिति को लेके स्वयं ही सीरियस नहीं हैं, स्वयं ही पक्के नहीं हैं और इस बात को वो जी, जानता है कि आप सिर्फ़ कह रही हैं, आप ऐसा कुछ करेंगी नहीं। इसलिए वो आपको खोना नहीं चाहता या आपको अपने चंगुल से हटाना नहीं चाहता, इसलिए आपकी सारी बातों को हाँ कर रहा है और हाँ भी नहीं कर रहा है। वो आपको ये कह रहा है कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। वास्तव में वो सिर्फ़ आपको उपयोग कर रहा है और कहीं न कहीं देखा जाए तो आप भी इस बारे में सीरियस नहीं हैं। सीरियस हैं तो आप प्रैक्टिकल रूप में अगर सोच रही हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल रूप में एप्लीकेबल नहीं कर रही हैं। उस आदमी को उसका कॉलर पकड़ के और उसको बिठाकर टेबल पे उससे बात नहीं कर रहे हैं। आप उसके प्रलोभनों में या उसके लिंगर ऑन जैसा वो करता जा रहा है, उसको आप सहमत होते जा रहे हैं। अगर आप उस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं, तो बाहर आइए। रिश्ते में रहना चाहिए चाहते हैं तो उसको पकड़ के बिठाइए कि हाँ भाई बता क्या करना है। सर काफ़ी बार मैं ये कर चुकी हूँ पर वो वही मैं कह रही जब भी मैं उस शादी के टॉपिक को लेके बैठती हूँ ना कि हाँ, हमें अब एक हो जाना चाहिए, हमें काफ़ी दिन हो गए एक साथ रहते-रहते, पर वो उस बात को घुमा ही देता है, पूरा ही टॉपिक चेंज कर देता है मैं। तो आप उसके घुमाने पर सहमत हो जाती हैं ना? जी, क्यों? तो वो बात ही ऐसी कर देता है, मतलब मतलब कुछ भी बात बना देता है, मैं आपसे कैसे डिस्कस करूँ उस चीज़ को? आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि आपको पक्का पता है कि वो आपसे बहानेबाज़ी कर रहा है। आपको ये कन्फर्म है कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहता है। हुँ, आपको ये भी कन्फर्म है कि आप उसके साथ बिना शादी के सर्वाइव नहीं कर पाएँगी जी। या आप उसके साथ रह सकती हैं बिना शादी के, जैसे चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, नहीं सर, हुँ? मैं शादी करना चाहूँगी, रिलेशन बनाना चाहूँगी। रिलेशन बनाया नहीं है अभी तक आपने? सर रिलेशन मीन्स रिलेशन अपने रिश्ते मीन्स को एक नाम देना, हाँ जी? अपने रिश्ते को एक नाम देना, वो तो दे रखा है आपने, प्रेमी-प्रेमिका हैं आप। जो आप फैमिलियों के सोशल सर्कल में जी, सुनिए, सुनिए, आप इसे सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से एक नाम देना चाहती हैं, वो मान्यता प्राप्त नहीं है। सिर्फ़ इतनी सी तो दिक्कत है और रिलेशन को कोई नाम नहीं दे पा रहे हैं, तो भी आपने एक नाम तो दिया ही हुआ है ना, लवर, बॉयफ्रेंड, जी, गर्लफ्रेंड, ये तो दे रखा है ना आपने। बस हाँ इस जी, रिश्ते को आपने सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं करवाया, अर्थात शादी नहीं की है, ठीक है? और वो शादी करने को तैयार नहीं है आपके वक्तव्य के अनुसार, आपके कहने के अनुसार वो शादी करने को तैयार नहीं है। जी। तो कहीं न कहीं आप भी तो इस बात को मान के चल रही हैं, कोई बात नहीं, ये तो आप मान ही रही हैं ना। वैसे ज़बरदस्ती भी तो नहीं कर सकती ना मुझसे शादी से, लेकिन कि हम ज़बरदस्ती आप रह शादी तो रही हैं रखेंगे उसके तो साथ। नहीं सर, मैं अपनी मर्ज़ी से उसके साथ रिलेशन में हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के साथ उसके साथ रिलेशन में हैं। इसका मतलब जी, ये है कि वो शादी करे या ना करे, कोई दिक्कत नहीं। तो शादी की बात बार-बार उठाकर इस रिश्ते में कड़वाहट क्यों डाल रही हैं? क्योंकि सर नहीं मैं करनी, चाहती नहीं हूँ कि करनी, मैं उसकी करनी है, वाइफ़ करनी है। कहलाऊँ, कि सर मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी वाइफ़ कहलाऊँ। लेकिन वो नहीं चाह रहा ना कि आप उसकी वाइफ़ कहलाएँ। ताली दोनों हाँ, हाथों से तो बजती फिर है।
अगर वो उस रिश्ते में जाने को तैयार है तभी तो जाएंगी आप। वो तैयार ही नहीं है, आप कैसे चले जाएंगे रिश्ते में? पर मैं आपसे ये भी तो कह रही हूँ ना कि ऐसी किसी रिलेशन में 2 साल, 4 साल, 5 साल करने के बाद अलग-अलग भी तो नहीं होया जाता ना फिर। क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? सर बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे कि? जैसे कि फिर किसी और मतलब कोई और पसंद नहीं आता है, कहीं और दिल नहीं लगता है, डिप्रेशन वगैरह भी हो जाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं सर। ठीक है, जब आप प्रेम में गई थी या जब आपने उसकी रिलेशन को स्वीकार किया था, तब भी आप ये जी। सारी बातें जानती थी ना कि ऐसा हो सकता है भी और नहीं भी हो सकता। आज आप इस रिश्ते में पूरी तरह से जा चुकी हैं, लेकिन शुरू-शुरू में तो ये खेल था ना आपका। हाँ, शुरू में इतना एन्जॉयमेंट मतलब इतना वो नहीं था कि ट अटैचमेंट कि हाँ भी ये बात शादी तक पहुँच सकती है या फिर हम फिज़िकल हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ़ देखिए, स्टार्टिंग में सिर्फ़ आपने फ्रेंड्स थी। आपने जो किया वो जानबूझ कर किया। एक छोटे बच्चे की तरह तो नहीं किया ना आपने। आप उस रिलेशन में भी थी, आप उसके साथ फिज़िकल भी हुई होंगी या नहीं हुई होंगी, इस बात से सरोकार नहीं पड़ बनता। बस मुद्दा सिर्फ़ इतना सा है कि आप अगर उसके रिश्ते में हैं और आज आप उससे हारना नहीं चाहती या उसे पाना चाहती हैं, ये सोचिएगा ज़रा। वो जो हार मिल रही है ना आपको, आप उसे स्वीकार नहीं कर पा रही। उसका ना सर मैं आपको उसके बर्दाश्त साथ नहीं हो रहना रहा। चाहती हूँ। मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहती हूँ। लेकिन वो भी तो रहना चाहेगा तभी तो। क्या उसने कभी भी आपको शादी के लिए कहा है कि वो शादी करेगा आपसे? नहीं। क्या उसने ऐसा कुछ भी कमिटमेंट किया है? ये आपका रिश्ता जो सिर्फ़ खेल है, दोनों ही पक्ष जानते हैं कि ये जब तक है तब तक है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कुछ कमिटमेंट है नहीं है। आपने शुरुआत में एक-दूसरे को पसंद किया, एक-दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश की। आज आपके दिल में उसके प्रति एक मोह, एक प्रेम, एक काइंड ऑफ जैसे होता है ना कि मुझे शादी करनी है, वो आपके यहाँ जाग गया। आपको अपनी सिक्योरिटी देखनी शुरू हो गई। उसको नहीं दिख रही अभी तक। पर सर हमें 3 से 4 साल होने वाले हैं, हम ये समझ लें हस्बैंड वाइफ जैसे तो रहते हैं। हुँ। क्या आप एक ही मकान में रहते हैं? नहीं सर, आप लिव इन में भी तो नहीं है ना? नहीं लिविंग में नहीं है। लिव इन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रेमी-प्रेमिका, कोई भी मेल-फीमेल एक ही मकान में, एक ही बेडरूम को शेयर करते हों, एक ही किचन को शेयर करते हों और लगभग 3 महीने साथ रहें। फिर जी। उसको लिव इन रिलेशनशिप काउंट किया जाता है। अदरवाइज़ उसको विज़िटिंग टर्म्स कहा जाता है कि हाँ, भई आते-जाते हैं। अगर ओके। आपके मकान में वो आता है या आप उसके मकान में जाते हैं या आप लोग कहीं इकट्ठे रहते हैं, ये अलग-अलग बातें हैं। बात यहाँ पर दिल की आ रही है, बात यहाँ पर मर्ज़ी की आ रही है, यहाँ पर कानून नहीं है, यहाँ पर समाज नहीं है। अगर आपको उस व्यक्ति से शादी करनी है, तो उससे हाँ जी। पूछिए। अगर वो कहता है मैं अभी नहीं कर सकता, तो उससे और समय अगर सर वो लीजिए। कह दे कि मैं नहीं करना चाहता? तो फिर बात खत्म हो जाती है। आप इस रिश्ते में रहना चाहती हैं या बाहर आना चाहती हैं, फिर आपकी मर्ज़ी हो जाएगी। पर जो हम 2 साल से 3 साल से लिविंग वो रिलेशन में हैं उसका? वो आपकी अपनी मर्ज़ी थी। आज आप नहीं हैं, आज वो नहीं रहना चाहता। शुरू में एक आपने कमिटमेंट किया होगा ना। उसने आज तक आपके शब्दों के अनुसार उसने कभी नहीं कहा कि वो आपसे शादी करना चाहता है हाँ जी। और आपके मन में शुरू में ये नहीं था। अचानक आपके मन में ये आ गया या किसी कारण से आप प्रेमवश इस बात को कह रहे हैं कि आप उसे खोना नहीं सर चाहते पहले या दिन कौन कह देगा कि मेरे को तुम्हारे साथ शादी करनी है? धीरे-धीरे साथ होते हैं, फिर घूमना-फिरना अच्छा लगता है, फिर साथ अच्छा पसंद आता है। उसके बाद ही तो इंसान सोचता है कि हाँ, मुझे इससे शादी करनी है। ठीक है, जो भावना आप में जाग गई है वो उसमें नहीं जागी, या तो समय दीजिए कि उसमें जाग जाए, इस उम्मीद में कि हो सकता ना जागे। आप में भी तो जागी है ना, आप में ये भावना जागी है, उस व्यक्ति में अभी तक ये भावना नहीं जागी है। आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती अगर वो अपने स्टैंड पर शुरू से क्लियर था। आप सुन रही हैं? तो सुन रही हूँ, पर क्या आप मुझे बताओगे बिना शादी के ये जो हम रिलेशन में हैं, ये गलत नहीं है? आप आधे रास्ते में ये आके सोच रही हैं कि गलत है कि सही है, या तो शुरू से गलत है या आखिर तक सही है। क्योंकि मैं तो इसको नाम देना चाहती हूँ ना, अगर कोई सामने वाला नहीं दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, उस चीज़ के लिए पूछ रही हूँ मैं आपसे। देखिए, आप अगर उस पर आपको विश्वास है, तो बिठाकर बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो आपसे शादी करेगा ही नहीं, तो फिर ये आपका स्वयं की मर्जी है। आप बालिग हैं, आप में फैसले लेने के लिए सक्षम हैं। आप उसके साथ बिना शादी के इस रिश्ते को चला के रखना चाहती हैं और जब आपका मन हो तब आप इस रिश्ते से बाहर आना चाहें। क्या इतना समय है आपके पास? कितनी आयु हो गई आपकी? सर 31st। 31 की आप हैं और आपके पेरेंट्स आपकी शादी के लिए जबरदस्ती कर रहे होंगे, हाँ जी। लेकिन आप उस व्यक्ति के कारण शादी नहीं करना चाह रही हैं। जी। वो आपसे शादी करना ही नहीं चाह रहा है।
तो दोनों मामलों में शादी नहीं हो रही है। आप हुँ। उसके अतिरिक्त कहीं करना नहीं चाहती और वो आपसे साथ करना नहीं चाहता। जी। तो आप स्वयं इतनी समझदार तो हैं कि आपको क्या करना चाहिए, और अगर समझ नहीं आ रहा आपको, तो हुँ। उसका एक ही कारण हो सकता है कि आप उसे खोना नहीं चाहती। आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने अपने इमोशन इन्वेस्ट किए हैं, आप उसके साथ आपके अंदर की प्लानिंग बननी शुरू हो गई है। उसके साथ ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, वो केवल आपके साथ रह रहा है। हो सकता है कि वो सिर्फ समय काट रहा हो आपके साथ, हो सकता है कि वो आपको लेके सीरियस हो। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि मैं तेरी शादी कहीं होने भी नहीं दूँगा, हुँ। तो ये अधिकार उसके पास नहीं है। वो आपको शादी करने से नहीं रोक सकता, अगर वो स्वयं आपसे शादी नहीं कर रहा है तो। अब आप उसके कहने पर रुक रही हैं या उससे डर रही हैं? इसमें क्या सच है, क्या झूठ है, नहीं, आप डर जानती वाली हैं। तो कोई भी बात नहीं है। फिर बात क्या कि है? बस प्रेम है इसलिए मैं ये बात सुन लेती हूँ। क्या प्रेम सच में है? जी हाँ। तो वो क्या कहता है? वो सर जैसे कि अब मान लो मैं और वो बात कर रहे हैं। अभी ये तो है नहीं कि मैं जाती हूँ उसके आगे ये बोल देती हूँ कि नहीं भई आज शादी करेंगे, ये करेंगे। तो कुछ बातें होती है फिर उसके बाद मैं बोलती हूँ कि अब तुम्हारा क्या प्लान है? आगे का कैसे बढ़ना है, क्या करना है? तो बस वो कहते हैं कि अभी मुझे मतलब काम देखना है, अपना बिज़नेस ठीक करना है, ये करना है, वो मतलब इस हिसाब से घुमा देता है बातें। तो समय ले रहा है ना आपसे वो। पर क्या आपके पास एक देने के वो लिए होता है ना समय कि है? हाँ, ठीक है मैं देखूँगा इतना समय तो उस हिसाब से भी एक ये होता है ना कि हाँ भाई चलना सही है। पर अभी क्या सामने वाला कुछ आपके बोल पास ही नहीं रहा। समय है? क्या आपके पास समय है देने के लिए? सर उतना नहीं जितना वो माँग लेगा। कितना माँग रहा है वो? अभी ऐसा तो उसने कुछ कहा नहीं है पर जो वो बिज़नेस अपना स्टार्ट कर रहा है उसमें कम से कम नहीं तो 4-5 साल लग जाएँगे। आप 31 साल की हैं। जी, ऑब्वियसली वो आपसे बड़ा होगा या जी। छोटा है? नहीं सर 2 साल बड़ा है मेरे से। 2 साल बड़ा है, यानी कि वो 33 का है। जी। 4-5 साल यानी कि 37, 38 हुँ। यानी कि आप 36, यही तो है ना? जी। इतना विश्वास है कि वो वहाँ से फिर आपको आगे ले जाएगा? सर वही क्या तो मैं कह विश्वास रही है? हूँ। उस क्वेश्चन आशंका पे ये ही है। तो मैं उससे बार-बार उससे पूछती हूँ कि मुझे बता दो यार अगर कुछ नहीं, ऐसा है तो सुनिए, प्लीज़। सुनिए, 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 सुनिए। यहाँ पर 2 बातें आ रही हैं। पहली बात जी, ये है कि वो आपसे शादी करना ही नहीं चाहता। दूसरी बात है कि वो आपसे अभी शादी नहीं करना चाहता। जी। अगर वो आपको लगता है कि वो आपसे अभी शादी नहीं करना चाहता लेकिन शादी पक्का करेगा, तो आपको इस पे विचार करना चाहिए। सर और वो यदि ही आपको तो नहीं कन्फर्म। तो फिर कन्फर्म कैसे करेंगे? बस मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं इतने इतने दिन से उसके साथ हूँ, हमारा सब चीज़ हो चुकी है हुँ, और हुँ। जब भी मैं सीरियस होने की बात करती हूँ ना, वो घुमा देता है मुझे। तो फिर और सीधी आपको बात हट जाना लगता ही चाहिए। नहीं है। आपको पर हट फिर जाना चाहिए। मेरा मन नहीं है ना कि मैं उसे छोड़ दूँ। मेरा तो मन फिर है कि मैं आप उससे शादी करूँ। तो फिर आपके साथ जो भी होगा उसके उत्तरदायी केवल आप होंगे। जैसे? जैसे कि वो आपको आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर छोड़ देता है, तो वहाँ से मुड़ना आसान होगा या यहाँ से मुड़ना आसान होगा? सर यहाँ से तो फिर क्यों नहीं मुड़ते आप? मैं ये नहीं कह रहा कि उसको धोखा दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी मर्ज़ी के बिना चलिए, लेकिन कन्फर्म तो कीजिए। आपके पास रास्ता है कहीं और जाने का, आपके पास रास्ता है मुड़ जाने का, आपके पास रास्ता है रुक जाने का, लेकिन आप किसी भी रास्ते पे जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आज से 3 साल बाद अगर वो आपको छोड़ देगा तो क्या करेंगी? तब भी तो घूमना पड़ेगा या उसके बाद अकेले रहने के लिए तैयार हैं आप? नहीं, नहीं अकेले तो नहीं। अगर अकेले रहने को अकेले तो तैयार नहीं घरवाले है तो भी बोलेंगे। यही सही समय है मुड़ जाने का, रुक जाने का, ठहर जाने का। और जहाँ पर तक वो जैसे बात है बहाने क्या बनाता है कि मेरे को अभी 2-3 साल लगेंगे अपना बिज़नेस करने में, ये करने में, फिर उस चीज़ को मैं क्या समझूँ? चलिए उसका एक तरीका है। हुँ। क्या आपके माता-पिता इस शादी के लिए तैयार हो जाएँगे उसके साथ? हाँ, अगर उसके जैसे कोई रिश्ता लेके आएगा तो ओके। क्या उसके माँ-बाप तैयार हो जाएँगे? सर वो तो उसे तैयार करना पड़ेगा ना। बात तैयार हो जाएँगे कि नहीं हो जाएँगे इस बात की बात है। मैं श्योर नहीं हूँ सर इस मामले में। आप श्योर नहीं हैं। क्या वो जी। अपने माँ-बाप के लिए आपको या आपके लिए अपने माँ-बाप को छोड़ सकता है? सर यहाँ कंडीशन किसी को छोड़ने की तो है ही नहीं। बिल्कुल है ना। कारण बहुत सारे हो जी। सकते हैं आपसे शादी ना करने के। मजबूरियाँ तो कभी भी सिर उठा सकती है ना।
जो आज ही आपके साथ नहीं है, आज ही आपके लिए तैयार नहीं है, उसके लिए बिजनेस, घर, परिवार सब बहुत जरूरी है आपके साथ से ज्यादा। आपको कल वो छोड़ के नहीं चला जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो फिर आपको ये फैसला करना है कि आप कब मुड़ना चाहती हैं, अभी या बाद में? मुड़ना तो पड़ेगा। सर और कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता इस चीज का? सोल्यूशन बिल्कुल है इसके लिए। आप समय के साथ आज आप एकदम इस बात के लिए राजी नहीं है, लेकिन इस बात के लिए आप अपने आप को राजी करना शुरू कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि अभी उसे फोन करके मना कर दो कि खत्म ना, धीरे धीरे आंखें खोलिए। जैसे जैसे आप प्रेम में गए थे वैसे वैसे प्रेम से बाहर आ जाइए। आप चीजों को ध्यान से और प्रैक्टिकल रूप में देखना शुरू कर दीजिए, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। पर सर मुझे उसके अलावा कोई दिखता भी तो नहीं है। कभी आज से 5-6 साल पहले आपकी उम्र मेरे ख्याल से 25-26 साल रही होगी, और 25-26 साल की उम्र तक आपको कोई पसंद नहीं आया होगा, ये हो नहीं सकता। नहीं सर, इससे पहले मेरा एक एक्स और था। हाँ ना? जी। तो अगर वहां से यहाँ आए हैं तो यहाँ से कहीं और भी जा सकते हैं। तो मन है ना, अभी मन उससे जुड़ा हुआ है, वो केंद्र में है आपके प्रेम में, इसलिए उसके साथ जुड़ी हुई सारी बातें उसी के साथ जुड़ी हुई है, सारा जीवन उसके साथ जुड़ जाता है। एक्चुअली प्रेम तब होता है जब हमारे केंद्र में वो व्यक्ति विशेष आ जाता है, उसके आसपास सारी बातें फिर जुड़ जाती है। कहीं जाना है, आना है, रुकना है, खाना है, पीना है, जीवन साथ, हर चीज उसके आसपास घूमती है। ऐसे ही पहले वाले के साथ घूम रही होगी, ऐसे ही किसी और के साथ भी घूमनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम प्रेम में नहीं होते कभी भी, हम केवल अपनी सुविधा देखते हैं। और आज भी आप अपनी सुविधा देख रही हैं, शायद इसी कारण से आप इस बारे में सोच भी रही हैं। दूसरी बात, कहीं ना कहीं आपको यह भी लगता है कि उसका कहीं और भी चल रहा है। हाँ, कभी कभी डाउट होता है सर। अगर डाउट होता है तो फिर आप सोचिए, किसी और को आप क्या राय देती इसी जो प्रसंग चल रहा है अभी, जो सिचुएशन है, अगर कोई और फ्रेंड आपकी होती तो उसे क्या राय देते आप? सर यही कि सर छोड़ के किसी और को देख लो। तो जो राय आपको किसी और को दे सकते हैं, वो राय खुद को तैयार क्यों नहीं कर सकते? समस्या सिर्फ इतनी सी है कि वो प्रोसेस जो है ना, उसको छोड़ देने का, वो मुश्किल है। सर राय देने में और जुड़ी हुई बात से अलग अलग फर्क हो जाता है ना, इसमें मेरे इमोशन वगैरह सब चीज जुड़ी हुई है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, वो जो उसको छोड़ देने का जो समय लगेगा ना, जो 1 से लेके 0 तक पहुंचेगा, वो 100 से लेके 0 तक पहुंचेगा, उसमें जो समय लगेगा, वो जो प्रोसेस है, उसका जो तरीका है, उसमें समस्या है। आप शुरुआत कीजिए, अपने आप 100 से 0 हो जाएगा, जैसे पहले वाला 100 से 0 हो गया। पर जब सर मैं उसके पास जाती हूँ, मेरी ना सोचने समझने की शक्ति जो होती है ना, बिल्कुल नील हो जाती है। वो नील हो जाती है, कारण उसका कुछ और होता है। उसका कारण कुछ और होता है। क्या? उसका कारण सिर्फ इतना सा होता है कि आप पूरा, अभी तक सारा ध्यान आपका उसके तरफ है। जब आप उसके पास जाते हैं तो आप उसके पास जाकर वो सोचने समझने की सारी बातें खत्म कर देते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं। ठीक है ना? कहते नहीं, जब बहुत भूख लगी हुई तो खाना नहीं खाया जाता। ऐसे ही आप जो भी सोचते हैं, जो भी समझते हैं, सारा दिन आप उसके बारे में दिमाग चलाते रहते हैं, लेकिन जब वहां चले जाते हैं तो मुंह से जुबान भी नहीं निकलती, शायद आप कह भी नहीं पाते होंगे। और यही कारण है आपका कि आपको जवाब नहीं मिलता। उस टाइम तो बस उसके साथ बैठना, उसके साथ खाना, घूमना फिरना अच्छा लगता है। यही कारण है, क्योंकि उसके साथ घूमना है, जाना है, खाना है, पीना है, सब कुछ वही तो दिमाग में चलता रहता है। और जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो बात कुछ और हो जाती है। तो इसलिए जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, सिंपल सी छोटी सी बात यह है कि आपको ये सोचना है कि अब आपको करना क्या है। अगर वैसे देखा जाए तो बस यही है कि घर वालों से बात करके अपनी शादी करवा लो, पर वहां पे भी दिल नहीं लगेगा तो फिर गलत नहीं हो जाएगा उनके लिए? क्या किसके लिए गलत हो जाएगा और क्या गलत हो जाएगा? सेकंड पर्सन के लिए, जैसे कि मैंने मतलब थोड़ा दूरियां बना लेती हूँ और अपने घर वालों से बोलती हूँ हाँ मेरी शादी करा दो, और कोई शादी के लिए ओके भी हो जाता है, मैं शादी कर भी लेती हूँ।
पर वहाँ उनके साथ दिल नहीं लगेगा, तो फिर क्या उनके साथ चीट नहीं होगा? किसके साथ चीट नहीं होगा? जो सेकंड पर्सन जिससे मैं शादी करूँगी। ये सब बकवास है जो आप कर रहे हैं। उसके साथ चीट होगा, ये होगा, वो होगा। एक फिल्म आई थी कभी कभी, याद है आपको? जी। कभी कभी में एक गाना होता है अमिताभ बच्चन का और राखी का, और वो राखी कहती है कल मेरी शादी है वगैरह 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 वगैरह, और दोनों बहुत रोते हैं पीटते हैं। अगले नेक्स्ट सीन आता है कि शादी हो गई, और उससे वेरी नेक्स्ट डे जो उनकी फर्स्ट नाइट होती है ना, उसके बाद दिखाते हैं कि राखी सुबह सुबह नहाकर अमिताभ बच्चन को सेड्यूस करती है अपने गीले बांधों से, तो उठाती है। ये सब बेकार की बातें हैं। आज की डेट में प्रेम प्यार वगैरह 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 कोई भी चीजें वैसी नहीं होती हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अर्जुन जी, आपकी डिवाइस कनेक्ट नहीं है, प्लीज अपने माइक को अलाउ कीजिए बात करने के लिए। हेलो। हाँ जी नेहा जी, जी। बताइए। सर आप मुझे कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, एक होता प्रोसेस भूल जाने का, दिमाग से निकालने का, उसमें टाइम लगता है। जब हमारे परिवार में किसी की मृत्यु होती है ना, तो आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे किसी की मृत्यु हुई और आप उसके जाने से बहुत रोते हैं। कितनी देर रोते हैं? 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। फिर आप रो के थक जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आपका पड़ोसी आता है, आपको देखता है, आप उसे देखकर फिर रो पड़ते हैं, भावुक हो जाते हैं, फिर वो चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद आपका दोस्त आता है, आप उसके साथ फिर गले लग के रोते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। ऐसे करते करते आगे आने वाले 10 घंटे में या 5 घंटे में आपके उस प्रिय की, मृतक की शरीर वहां पड़ा हुआ है, वो लाश पड़ी हुई, उसके आसपास आप सभी काम कर रहे हैं और आने वालों के साथ आप रो रहे हैं। आप रो के थक जाते हैं, और एक टाइम ये होता है कि फिर कोई गांव से आ जाता है, फिर सोचते हो इसके साथ फिर रोना पड़ेगा, क्योंकि रो चुके हो आप, वो प्रोसेस पूरा कर चुके हो, आप रोना नहीं चाहते, थक गए हो। ऐसे ही जब आप किसी रिश्ते से बाहर आते हो ना, तो शुरू शुरू में बहुत रोते हो, बहुत परेशान होते हो। फिर उन लोगों के साथ जिनके सामने वो रिश्ता कभी था, उनको फेस करना पड़ता है। धीरे 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 वो दुख, वो परेशानी सब खत्म हो जाती है, जिंदगी चलती रहती है। कहते हैं ना, मरने वाले के साथ कोई नहीं मरता। समस्या ये नहीं है कि कोई मर गया, समस्या ये है कि इसके मरने के बाद हमारा क्या होगा। जी। तो अगर आप उस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, या कोई भी आप जिसके साथ रिश्ते में है, अगर वो आपके रिश्ते में नहीं रहना चाहता, तो उस रिश्ते को खत्म होने के प्रोसेस में डाल दीजिए। आंखें खोलकर देखना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिकल रूप में जिए। सामने वाला प्रैक्टिकल ही तो जी रहा है आपके साथ, आप इमोशनल जी रहे हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। आप इसको इमोशनल पॉइंट पे जी रहे हैं, वो सामने वाला प्रैक्टिकल जी रहा है। और मजे की बात है कि आपके आसपास सभी लोग प्रैक्टिकल जी रहे हैं, सिर्फ आप इमोशनल जी रहे हैं। समझदारी दिखाइए, इस रिश्ते से बाहर आने की शुरुआत कीजिए। कहते हैं ना, मूव ऑन कीजिए। मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं होता कि अभी एक झटके में खत्म कर दीजिए। मुड़ जाइए, घूम जाइए, रुक जाइए, हट जाइए, हट जाना शुरू कीजिए, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कीजिए, देखने का नजरिया बदलिए। हाँ जी अर्जुन जी, कैमरा ऑफ कीजिए। हाँ नमस्कार सर जी। कैसे हैं आप, और बताइए क्या चल रहा है? भजी सर जी। ओके ओके ओके, तो क्या समस्या है आपके? अभी मेरी शादी को 3 मंथ हुए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मुबारक हो आपको। और सर जी एक्चुअली क्या है कि मतलब जो हुए हैं, बट उसके रिगार्डिंग कुछ गलतियां, मतलब 100% में से कि मेरी गलतियां 15% है, 85% घर वाले की है। ठीक है, अब वो किस रिगार्डिंग है, तो क्या मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ ये बात? हाँ हाँ, इसीलिए तो हम बैठे हैं कि हम आपस में बात करें। एक्चुअली
आपको खुद समझ आएगा कि आप कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे, कहाँ क्या करना चाहिए। ये हम सिर्फ बातचीत में निकालते हैं। जी सर। आप बताइए अपनी बात कीजिए। सर एक्चुअली क्या है, मेरा वर्किंग टाइमिंग थोड़ा सा मॉर्निंग में डिले हो जाता है, बट ठीक है। एक्चुअली किस रिगार्डिंग होता है, घर वाली कहती है कि अभी नहीं जाना, थोड़ी देर बाद जाना। वो हर दूसरे दिन कहती है छुट्टी कर लो, मेरे पास रहो। अच्छा। और उसके बाद अलावा कहती है कि ज्यादा फालतू खर्चे करते हो, ये नहीं लाना, वो नहीं लाना। और उसके अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग मैं अपनी घरवाली के थ्रू भी और जो शाम को मैं घर पहुंचता हूँ तो पहुंचने से पहले मैं पूछता हूँ आपके लिए आपने कुछ खाना है या नहीं खाना। मैं लेता हूँ नहीं तो वो अपनी डिमांड बता देती है, कुछ भी एनीथिंग कि हाँ जी ये चीज चाहिए, तो मैं वो लेके जाता हूँ। और सबसे बड़ा मैं तो मेरे माइंड में जो मेरा माइंड डिस्टर्बिंग जो चल रहा है वो इस रिगार्डिंग चल रहा है कि क्यों वो कहती है कि ये काम मुझे शूट नहीं है। मतलब आपकी पत्नी ये कहती है कि जो काम आप करते हो वो सही नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि टाइम टेबल सही नहीं है। और मैंने उनसे ये कहा कि मेरे लिए वो पहले काम सबसे पहले है, मेरे माँ बाप अलग, सब कुछ अलग, वर्क मेरा काम सबसे पहले वो है। क्योंकि जिस टाइम पे मैं खड़ा हुआ था वहां पर मेरे पीछे कोई नहीं था, तो मेरे काम ने मुझे सपोर्ट करा। शादी को आपने बताया है कि 3 महीने हुए हैं। जी सर। क्या आपकी ये लव मैरिज है? नहीं सर, अरेंज मैरिज। मैंने तो लड़कियों को देखा भी नहीं था। ठीक है, आपने लड़की को देखा भी नहीं और आपकी शादी हो गई है। जिस टाइम पे मेरा रोका हुआ था उस टाइम पे मैं नहीं जा पाया और ना मुझे जाना था, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि मैं अपने घर के अंदर इकलौता लड़का हूँ। मेरी फैमिली वाले गए, मैंने बकायदा 10 से 15 बंदों को भेजा भी, मगर वो सेटिस्फाई हमारी जो माता जी हमारे पिताजी वो है, मैं अपनी वो चीज नहीं कर पाया। मगर वहां जाने के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। उन्होंने फोटो भेजी, मैंने एक्सेप्ट करी, मैंने कहा आपको पसंद है, उन्होंने कहा जी ठीक हमें पसंद है, मेरी सिस्टर को भी। ठीक है। उसके बाद आज का जो करंट टाइम है, आज के टाइम में उस लड़की से मेरी सिस्टर भी, मेरे माता पिता भी सारे नेगेटिव सब ठीक। बट मैं जो जिसके साथ मैं शादी करके आया था उसके साथ सपोर्ट में मैं खड़ा हुआ हूँ। ठीक है। अगर मैं गलत हूँ सर जी तो आप मुझे बताइएगा, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भी बताइए। अर्जुन जी, मैंने आपसे बात पूछी थी कि आपकी लव मैरिज है और आपने कहा नहीं, क्योंकि आपने लड़की देखी भी नहीं थी। लव मैरिज तो बहुत दूर की बात है। जी सर। आप शादी से पहले आपने क्या उससे बातें की थी, बातचीत की थी? जी सर जी। ठीक है। उस बातचीत में आपने अपने आप को क्या दिखाया था? जो अर्जुन आज है, क्या वही अर्जुन शादी से पहले भी था उसके लिए? ठीक, हाँ जी सर जी। सेम था? नहीं, मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं अपने आप का, अपने घर का सामान तोड़ता हूँ और नुकसान करता हूँ, अपने आप को मारता हूँ, अपने हाथ काटता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, बट माइंड डिस्टर्ब है। मेरा जो देखिए, हम बात की थोड़ी गहराई पे जाएंगे धीरे धीरे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अर्जुन अपनी पत्नी के लिए पहले था, शादी से पहले, फोन पर मिलने पर, वही अर्जुन क्या आज भी वही है? और सेम वे आपकी पत्नी क्या वही है जो पहले थी? कि जो व्यवहार आपने अपनी पत्नी को शादी से पहले दिखाया था या उन्होंने आपको दिखाया था, क्या वो वही सेम व्यवहार है या बदल गया है? नहीं, ससुराल के अंदर तो सारा वही व्यवहार है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है। आपका और आपकी पत्नी का, बाकी व्यक्ति को छोड़ दीजिए, फिलहाल अपनी और अपने पत्नी की बात कीजिए। तो सर जी, मेरी पत्नी के मतलब जो मेरी वाइफ है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने मतलब थोड़ी सी ऐसी बातें कर दी हैं कि घर छोड़ने वाली। रुकिए अर्जुन जी, मैं शादी से पहले की और शादी के बाद की बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार का व्यवहार अलग हुआ ना, बदल गया ना? हाँ जी सर, बदल गया। आपका भी बदल गया? नहीं सर, मेरा नहीं बदला। मैं तो वही रिस्पेक्ट करता हूँ, वही चीज केयर टेकर, मतलब जो मेरी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैं पूरी करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब है कि उन्होंने आपको जो पहले व्यवहार दिखाया था उसका बिल्कुल अलग व्यवहार अभी दिखा रही है वो।
हाँ, घर वाली। इसका मतलब है कि उन्होंने आपको झूठ बोला पहले? जी, जी सर। पक्का है कि उन्होंने झूठ बोला अपने व्यवहार को लेकर? मतलब जिनसे मेरी शादी हुई है सर, उन्हीं की बात उनके हो रही है? रिगार्डिंग जिनसे मेरी शादी हुई थी, तो उन्होंने ये कमेंट की कि मतलब पहले तो जब शादी से पहले तो सारी कमेंट करी, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ठीक है। अब शादी के बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घरवाली को संभालना और माता-पिता को संभालना। घरवालों को अपनी जगह, घरवाली को अपनी जगह, मगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ऐसी सर जी, इसके रिगार्डिंग वो अभी मैं परसों छोड़ के आया हूँ, और परसों मैं छोड़ के आया हूँ, तो परसों ही मैं उनको, वो मेरी जो ससुराल है बरेली में है, तो मैं उनको छोड़ के आया हूँ। और छोड़ने के बाद मैंने उनसे कल रात में पूरी रात रोया। किस रिगार्डिंग रोया? इस रिगार्डिंग रोया कि हाँ, कि मेरी भाई मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं हमेशा केयर टेकर बना हूँ उनके लिए, अपनी वाइफ के लिए। मगर उन्होंने, मेरी वाइफ ने क्या कहा कि हाँ, अगर किराए पे कमरा लोगे तो मैं रहूंगी, बट मैंने उनको कमेंट ये करी कि मैंने कहा मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अब मेरी मतलब घरवाली ने मेरा फोन काट दिया कि इस चीज को नहीं। अच्छा अर्जुन जी, अभी ना बात चल रही थी हमारी नेहा जी से। हाँ जी सर जी। वो नेहा जी की प्रॉब्लम भी वही है जो आपकी प्रॉब्लम है, कि आपका जो पार्टनर था, जी सर जी, वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है जी, और आप लोग इमोशनल हैं, ठीक है। तो आप अगर इमोशनल ही रहना चाहते हैं तो आपके साथ ये समस्या आती ही रहेगी। चीजों को ठीक करने के लिए चीजों से दूर हटना पड़ता है। ओके सर आप जी। अगर पत्नी के मोह में ही रहेंगे तो आप अपनी पत्नी को अपने लिए ठीक नहीं कर पाएंगे। ओके सर जी। वही बात मैं नेहा जी से कह रहा हूँ कि नेहा जी, अगर आप उतने प्रैक्टिकल नहीं होकर सिर्फ इमोशनल रहेंगे तो आप इस रिश्ते को नहीं चला पाएंगे। एक्चुअली सर जी, मैंने अभी जिस दिन मैंने जाना था उस दिन से एक दो दिन पहले, उससे एक दिन पहले कि मैंने ना अपने घर में काफी सारी चीजें करी। ये सर मेरा दिल खुला आपके रिगार्डिंग, क्योंकि आपने ऐसी बात की है, तो मेरा ना वो फीलिंग माइंड के अंदर आते ना कि हर बात किसी को शेयर नहीं की जा सकती, बट मैंने कुछ चीजें ऐसी गलत की हैं कि अभी 2-3 दिन पहले, मतलब 3-4 दिन पहले, जिस दिन मैं अपनी वाइफ को छोड़ने गया था उससे दिन पहले, एक सेकंड का होल्ड कीजिएगा। कोई बात नहीं, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, बात कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि आपकी पत्नी का ही फोन आ रहा है बार बार। हाँ, तब तक हम नेहा जी से बात करते हैं। हाँ जी नेहा जी, अब ये अर्जुन जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, इनकी समस्या भी वही है। अभी हमारे को 3 लोग देख रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सकें, जिनकी समस्याएं इस प्रकार की हैं वो बात कर सकें। तो नेहा जी, अभी अर्जुन जी जो बात कर रहे थे, उस बात के हिसाब से हमें लगता है कि हम लोग जो इमोशनल होते हैं ना, और जो हमारे पार्टनर बिल्कुल प्रैक्टिकल होके सोचते हैं, समस्या वहां से शुरू होती है। तो आपको नहीं लगता अर्जुन जी की बात सुनकर कि आपको भी प्रैक्टिकल होना चाहिए? सर हाँ, फील तो हो रहा है कि अब कभी ऐसा ना हो, जो भगवान न करे कभी ऐसा हो किसी के साथ कि मैं उनके साथ फोर्सफुली शादी के लिए कहूँ और वो मान जाए, और उसके बाद मेरा यही हाल हो जो अर्जुन भाई जी का हो रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा सोचना अजीब की फीलिंग आ गई है कि हाँ, मैं किसी की कठपुतली ना बन के रह जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो आदमी आपके साथ आज भी नहीं जुड़ा हुआ, कल भी नहीं जुड़ेगा। अभी तो मैं भी शायद मैं थोड़ा सा संभल सकती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, मगर जिस टाइम ये सब हो जाएगा उस टाइम पे तो मैं भी शायद मैं किसी को कुछ कह पाऊँ। अब आप ये बात देखिए कि अर्जुन की तो लव मैरिज नहीं है, आपकी तो अगर शादी हुई तो लव मैरिज हो जाएगी। हाँ जी। और वो व्यक्ति आपको जिंदगी भर यही कहता फिरेगा, मैं तो मना कर रहा था। आप एक घर की कठपुतली बन के रह जाएंगी, घर की गुलाम बन के रह जाएंगी। आप मान के चलिए कि जिससे शादी करना चाहती हैं वो आपसे शादी करना नहीं चाहता, वो आपसे नहीं बंधना चाहता, और वो बनना आज नहीं, वो जिंदगी भर खुलने की कोशिश करेगा। जो बात मैं आपसे कह रही थी ना कि मैं उस बंदे के पास जाके मेरा माइंड चलता नहीं, ये नहीं होता। ये अर्जुन भाई जी जो आए थे, ये देखो इतने डिस्टर्ब हैं कि
ये अपनी बात जो आप उनसे कह रहे थे कि शादी से पहले आप वो वैसे ही थे, शादी के बाद ऐसे ही थे, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इतना उनका दिमाग बिल्कुल बिल्कुल, जकड़ा हुआ है इस इंसान में। बिल्कुल। जो भी उनकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड जो भी है, हुँ, उन्होंने इस तरीके से उन्हें इतना हरास कर रखा है कि वो अपनी बात ही समझा नहीं पा रहे हैं, अपनी कि मैं बात किस भी कह नहीं तरीके पा से रहा वो। कहाँ-कहाँ परेशान हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि वो सुसाइडल अटेम्प्ट कर चुके हैं। अच्छा, हाँ जी, अभी उन्होंने बताया ना कि मैं सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर चुका हूँ। जी। हुँ, हुँ, नहीं हुँ। सर, उस बात में मैंने सुना नहीं था। हुँ, पर हुँ। मैं इस कंडीशन में नहीं आना चाहती, इस कंडीशन में नहीं आना चाहते ना आप, तो बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकल रहिए। आज का हमारा जो टॉपिक है ना, लव मैरिज आखिर सक्सेस क्यों नहीं होती? और हमें 2 जी, लोग मिले हैं, एक ने लव मैरिज की ही नहीं है, अरेंज मैरिज है, और दूसरा लव मैरिज करना चाहता है, हो नहीं रही है। ये दोनों ही जी। लोग लव मैरिज और मैरिज के जो कॉन्सिक्वेंसेस है जबरदस्ती वाले, उनको देखकर परेशान हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि अर्जुन जी की जो समस्या है वो सिर्फ इतनी सी है कि शादी से पहले बहुत सारे कमिटमेंट ऐसे कर दिए हैं जिनको अब भुगतना मुश्किल पड़ रहा है। तो समस्या सिर्फ इतनी सी है कि लोग प्रैक्टिकल होके प्रेम में नहीं जाते, इमोशनल हो जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब उन्हें प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से होता है। अगर चलता रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, हुँ, लेकिन अगर गड़बड़ है, रिश्ता बनने से पहले और बनने के बाद अगर गड़बड़ है, तो उसको ठीक करना चाहिए। उसके गलत को सपोर्ट करते जाओ, गलत ही होता रहे, वो सही नहीं है। हाँ जी, अर्जुन जी, हाँ जी सर जी। तो कहिए क्या कह रहे थे आप, आगे बात कर रहे थे कुछ? जी सर जी। एक्चुअली क्या, जो मैं अभी बात आपकी वो नेहा मैम की बात सुन रहा था मैं, मगर सर जी एक्चुअली क्या है कि जो माइंड, अब जो मतलब माइंड है, अभी कंटिन्यू कॉल आई मेरे फोन पे आई, मैंने कट हुँ, करा, कंटिन्यू कॉल दोबारा आई, मैंने कट हुँ, करा, वीडियो कॉलिंग आई, फिर कट हुँ, करा, तब भी सारी चीज आई। अब मैंने वो चीज करने के बाद उनका आया कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा, मेरा हुँ, फोन क्यों काट रहा। हुँ, तो मैंने उनसे ये टॉपिक चेंज करा कि मैंने कहा मैं इंग्लिश क्लासेस सीख रहा हूँ, ब्रिटिश लैंग्वेज, तो इस हुँ। रिगार्डिंग मैंने थोड़ा सा। अर्जुन जी, जी सर जी। थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होके सोचिए। आप घर को चलाने वाले व्यक्ति हैं, और अगर आप उन सब बातों में आ जाएँगे, जो आपकी पत्नी कर रही है आज की डेट पर, जी तो सर जी। आपको घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। जी सर जैसे जी। कि आपने बताया कि आप जॉब करते हैं, तो मुझे लगता नहीं है आपकी सैलरी 10-15 हज़ार से ऊपर की हो, और इतने पैसे में एक नया घर, एक नया मकान या एक नया कमरा लेके तैयार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो व्यक्ति आपको आज की डेट पर अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर सकता है, वहाँ पर जाकर तो वो बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा, फिर आपको रहना मुश्किल हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर सर आपकी मगर वाइफ। मगर ना हाँ जी। मेरा माइंड ऐसा डिस्टर्ब ऐसा हो जाता है हुँ। कि मैं एक बात क्यों आपसे होता है? शेयर करना चाहूँ। डिस्टर्ब क्यों होता है? डिस्टर्ब ऐसे होता है कि किसी ने कंटिन्यू कॉल कर दी ना कि सर जी, कि माइंड हाइपर, ठीक, उसके बाद वो कमेंट कर रहा है घर वाली हमारी कि हुँ, फोन क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया, हुँ, कहाँ हो, कैसे हो, यूं। मैंने कहा ठीक है, मैं इतने टाइम में अपने घर जा रहा हूँ, घर नहीं हुँ, पहुंचे, ये नहीं पहुंचे, वो नहीं पहुंचे। और ये चीज मैं उनको, मेरी शादी से पहले मैं उनको कह चुका था कि जहां मैं काम करता हूँ वहां टाइम टेबल का कोई रूल नहीं है। वो आपकी पत्नी है, जिसको आपके परिवार में एडजस्ट करना चाहिए, जिसका साथ आपको भी देना चाहिए। क्योंकि आपके परिवार में एक नया सदस्य जब आता है ना, तो वो परिवार के अनुरूप चलना चाहिए। वो पूरे परिवार को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करे, तो वो गलत है। और अगर वो ये कहे कि तुम इनसे हट जाओ, अलग हो जाओ, हम अपना नया संसार बसाएँगे, तो इसके लिए आपको समझदारी दिखानी चाहिए कि नहीं, आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है, और अगर नहीं होता है, तो चीज़ें मुश्किल हो जाएँगी। जी सबसे सर जी। पहले आपको अपनी पत्नी के साथ संबंध सही करने हैं, माँ-बाप के साथ तो खराब है ही नहीं, क्योंकि वो शुरू से ऐसे हैं। जी। आपकी पत्नी के लिए आपके माँ-बाप अजीब हैं। जी सर। मेरी बात समझ लीजिए ना, जिस परिवार में, जिस परिवेश में आप शुरू से रह रहे हैं, आपके पिता का भी जो व्यवहार है, चरित्र है, या उनका जो नेचर है, वो भी आप जानते हैं अच्छे से। अपनी जी मम्मी सर का जी। नेचर भी आप अच्छे से जानते हैं। जी समस्या सर है जी। आपकी पत्नी की, जो नई जुड़ी हैं, जिनके कारण से कलेश हुए हैं,
जिनके कारण कलेश बढ़ गए हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं या वो स्वीकार नहीं कर पा रही हैं? जी सर जी। वहाँ से इस समस्या चीज़ आ को रही है। इस चीज़ को मैं एग्री करता हूँ, मगर अब मैंने भी अभी जस्ट अभी आपकी जब सर आपसे बात कर रहा था, तो उसी टाइम उनकी वीडियो कॉलिंग भी आई, नॉर्मल कॉल भी आई, सब चीज़ आई। तो मैंने कहा मैं वही किसी इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर रहा हूँ, तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो मैं भी फ़ोन करता हूँ। ठीक है, अब उसने मतलब ये कह दी कि मतलब कि क्या कहते हैं, मेरा फ़ोन क्यों काटा? अरे हाँ, कोई बात नहीं, मैं भी करता हूँ 5-10 मिनट में फ़ोन करता हूँ। मैं कोई क्लासेस अटेंड करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं बात कर सकता। ठीक, मगर माइंड में टेंशन सर, जो एक्चुअली जो मेरे माइंड में टेंशन रहती है ना, टच उड़ रही है कि मतलब हाइपर, जिसके रिगार्डिंग मैं हर चीज कर रहा हूँ और वो ठीक चीज मुझे एक्सेप्ट ना करे, तो मेरा माइंड ये कहता है कि उस चीज को छोड़ दिया जाए। नहीं, मेरा जो मानना है वो ये है कि अभी आपकी पत्नी बिल्कुल नई आई है आपके घर में। जी सर जी। वो एक परिवेश से आई हैं, उस घर से आई है जहाँ पर उनको लाड प्यार से या उस तरह से, जैसे बेटियां आमतौर पे घर पे रहती हैं उस तरह से। मगर सर उसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहूंगा आपको कि आज सुबह ही मेरी मम्मा जी ने, कि ये मतलब मैं नहा रहा था, तो मेरी माता जी ने ये बात कही कि मैंने उनसे कोई गलत बात नहीं बोली, ठीक है, ना गलत लैंग्वेज बोली, कि जो उसने बोला वो उस रिगार्डिंग मैंने बात नहीं बोली, मगर सर मैंने कुछ चीजें गलत की हैं। अब मैं वो चीज बोलूंगा ना, तो वो चीज थोड़ी सी मतलब मेरे रिगार्डिंग नहीं, मैंने एक्चुअली कहा था अभी 3-4 जी। अब वो सर जो मेरी घरवाली है, आज भी कॉल आया, अब वो कहते हैं कि मतलब मैं रहूंगी तेरे घर नहीं, मैं किराए पे रह लूंगी, कहीं भी रह ले। और मैंने उनको जो कमेंट की, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता, रहूंगा अपने घर ही, चाहे किचन ऊपर नीचे हो जाए, वो एक इश्यू नहीं सर, बट मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगा। चलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमारे दिल्ली में घोड़ी वाले हैं, बहुत मशहूर, बहुत बड़ा नाम है उनका। उनके पास बहुत सारी घोड़ियां हैं, जो शादी ब्याह में घोड़ियां होती हैं, किराए पे देते हैं जो। जी सर। वो घोड़ियों का काम था उनका और काफी बड़ा नाम है उनका। उनके बेटे की शादी हुई, और बेटे की शादी जब हुई तो उनके घर में बहू आई। तो बहू जब उस घर में आई तो घर के अंदर ही अस्तबल भी था जिसमें सारे घोड़ियां बंधी हुई थी। तो आके उसने बहुत शिकायत की बहू ने कि पिताजी यहाँ पर बहुत बदबू आती है लीद की, यानी घोड़ी की पोटी जो होती है, हाँ जी सर, बोलते हैं कि लीद की बहुत बदबू आती है यहाँ पर, तो मैं यहाँ रह नहीं सकती। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा ऐसा है, अभी अभी शादी हुई है, शादी में बहुत खर्चा हुआ, तुम एक काम करो कि 2 महीने बाद तुम मुझे दोबारा कहना, याद दिला देना, तो 2 महीने बाद मैं तुम्हारे को नया मकान दिलवा दूंगा। अब 2 महीने बीत गए। 2 महीने बाद उस व्यक्ति ने अपनी बहू को बुलाया कि बेटा आपको तो याद नहीं है, मैं याद दिलाता हूँ कि आपने ऐसा कहा। उसने बोला पिताजी अब मुझे बदबू नहीं आती है, बदबू आनी बंद हो गई है। बदबू वही थी, लड़की वही थी, सब कुछ वही था, लेकिन एक आदत पड़ जाती है। हम जब नए घर में जाते हैं ना, तो नए घर के परिवेश में अपने आप को के अनुरूप बनने के लिए हमें टाइम लगता है। आपकी पत्नी को टाइम नहीं मिल रहा है अनुरूप होने के लिए। ठीक है सर जी। अब मैं पूरी बात सुन लीजिए। तो उसने कहा कि मुझे अब लग ही नहीं रहा कि बदबू आ रही है। तो ऐसे ही जो आपकी पत्नी को बदबू आ रही है ना, वो बदबू आने, उसको हटने में या उसको उसके आत्मसात करने में समय लगेगा, जिसमें आपको बड़े आराम से धीरज से समय देना है। आप जो शीशा तोड़ देते हैं, हाथ काट देते हैं, या उसके बार बार फोन करने पर इरिटेट हो जाते हैं, उसको करना बंद कीजिए सहजता से और सिर्फ खेल समझ के। आपके माँ बाप कुछ कहते हैं, उसको खेल समझिए। आपकी पत्नी कुछ कहती है, उसे खेल समझिए। खेल समझ के चलिएगा, परेशान नहीं होएगा। जितने आप परेशान नहीं होंगे, उतने अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। मैं आपसे सर एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, मैं क्या मैं मतलब ये चीज जो हम मतलब जो मैं आपसे रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, इसको मैं पर्सनली कर सकता हूँ आपको, मतलब सिंगल टू सिंगल? आप पर्सनली कर सकते हैं, हमारा प्राइवेट चैट रूम है, उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं, अभी स्ट्रीम को चलते रहते हैं। अब हम कल भी 9:30 बजे शुरू करेंगे इसमें। उससे पहले
आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके लिए प्राइवेट चैट खोल दूंगा, वहां पर हम लोग बात कर लेंगे इस बारे। आपके माता पिता क्या कह रहे हैं लड़ाई को लेकर, उसको सिर्फ खेल समझिए। आपकी पत्नी क्या कह रही है लड़ाई को लेकर, उसे खेल समझिए। उनके दोनों के हिसाब से चलना बंद कर दीजिए। पत्नी के हिसाब से भी मत चलिए, माता पिता के हिसाब से भी मत चलिए, क्योंकि वो लोग गुस्से में हैं एक दूसरे से, इसलिए वो सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। आप बीच में तटस्थ रहिए, एक दूसरे को देखिए और सही फैसला जो आपके घर परिवार के लिए सही है वो फैसला लीजिए। और उस फैसले को ठीक है सर। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आपसे कल बात करते हैं, अच्छा लगा आपसे बात करेंगे, कल 9:30 बजे मिलते हैं। हाँ जी नेहा जी। जी सर। सुना आपने, लोग परेशान हैं, जिस रिश्ते बहुत। में आप जाना चाहती हैं उस रिश्ते में लोग कैसे रह रहे हैं। मैंने कहा मेरे लिए क्या राय है आपकी? बहुत जल्दी फैसला मत कीजिए, अपने आप को समय दीजिए, और बहुत लंबे समय तक समय नहीं, एक फैसले में पहुंचने से पहले अपने पार्टनर से बैठकर बात कीजिए कि भाई क्या करना है, और अपना फैसला उसे सुना दीजिए, हाँ है तो भी, ना है तो भी, और उस प्रोसेस को शुरू कीजिए जिस प्रोसेस में आप जाना चाहते हैं। अगर वो शादी करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस में लग जाइए, शादी नहीं करना चाहते हैं तो हटने वाले प्रोसेस में लग जाइए, क्योंकि जो रास्ता आपने तय करना है उस रास्ते की शुरुआत करनी जरूरी है। सोचते रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल होकर सोचिए। 31 साल के हो रहे हैं आप जी। अगर आपको लगता है कि ठीक है, ओके, जिंदगी चल रही है, मस्ती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कोई फैसला लेना चाहते हैं तो सही समय है फैसला लेने का। ठीक है सर। ठीक है जी, तो एक बार बैठ के बात कर लेते हैं। आप फैसला कीजिए, कल मिलते हैं। कल हमारी स्ट्रीम चलेगी 9:30 बजे। आप भी आना जी। चाहें तो आइए, आपका पूरा स्वागत है। जी सर, थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गुड नाइट सर। तो दोस्तों, आज की हमारी स्ट्रीम हमारी नेहा जी से और अर्जुन जी से बात हुई है। दोनों ही इमोशनल लोग हैं, दोनों ही परेशान हैं, क्योंकि परेशान वही होता है जो इमोशनल होता है। प्रैक्टिकल लोग बड़े आराम से वहां से हट जाते हैं, खिसक जाते हैं, चले जाते हैं जहां वो सही में नहीं जी पाते हैं। दोस्तों, हमारी ये स्ट्रीम, हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। हम अपना लिंक जब भी हम स्ट्रीम पे जाते हैं तो अपने व्हाट्सएप पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने फेसबुक आईडी पर इसको शेयर करते हैं। आप लोग चाहें तो इसको बड़े आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी हमें देख रहे हैं फिलहाल, हम चाहते हैं कि हमारे इस पेज को, हमारे स्ट्रीम को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप भी हमारे इस मुहिम में सहायक बन सकें। बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, जिनको सुनने वाला कोई नहीं है, जिनसे वो अपनी बात नहीं कह पाते, जिनके दिलों में दर्द है। और बहुत सारे लोग हमारे अर्जुन जी की तरह, जो कि गलत कदम भी उठा लेते हैं, मार पिटाई और अपने साथ भी हिंसा, दूसरों के साथ हिंसा करना भी और अपने साथ भी हिंसा करते हैं। जो लोग अपने साथ हिंसा कर पाते हैं ना, वो लोग बहुत गुस्सैल होते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को बहुत संभल के रहना चाहिए, किसी की बातों में ना आए, किसी के रिमोट कंट्रोल से ना चलें। कोई आपको दुखी कर रहा है, दुखी हो जाते हैं, कोई आपको सुखी कर रहा है, सुखी हो जाते हैं। प्रैक्टिकल रहिए। और दूसरी बात, आप अपने परिवार के मुखिया हैं। आप अपने परिवार के मुखिया होने के बाद अगर परिवार के दूसरे सदस्यों की बातें सुनकर परिवार को चलाना शुरू कर देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फैसला आपने करना है, सही है, गलत है, जिम्मेवार आप हैं। दूसरी बात, माँ बाप के साथ आप इतने सालों तक रहे हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, ये आप जानते हैं। आप में और आपके माँ बाप में एक जो अपनापन है, वही अपनापन अपनी पत्नी के साथ भी बनाएं। जिस व्यक्ति को आप अपने घर में लाए हैं, उसके साथ भी वही अपनापन बनाएं। और अगर नहीं बन पाता है तो प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि आपके परिवार से बड़ा आपके लिए कुछ नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हम स्ट्रीम को करते हैं, विराम देते हैं। आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। आइए बात करते हैं, ये हमारी टैगलाइन है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।